एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ये एक्सरसाइज 1.1 है हमारा, अर्थात आप इसे प्रश्नावली 1.1 भी कह सकते हैं। आप लोग 6 क्लास में आ चुके हैं और सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं 1.1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है रिक्त स्थानों को भरना है। जितने भी खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसको आपको भरना है। तो रिक्त स्थान को भरने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख बराबर कितने हजार होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 लाख में कितने हजार होते हैं, तो यहां ध्यान से समझिए, ये हमारा इकाई है, ये हमारा 2 दहाई हो जाएगा, 3 का मतलब सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जिसमें जो पहले नंबर पे है वो क्या है? इकाई है। इसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपका कंफर्म है। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए लाख वाले सेक्शन में चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो 10 लाख है, तो हमको तो 1 लाख में देखना है ना, तो इससे ऊपर वाले में चलेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है। अब पूछ रहा है 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो देखिए ये तो हमारा 1 लाख है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, ये हमारा 1 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक हमारा 10,000 हो जाता है। उसके बाद एक अंक बच जाता है, मतलब 10। 10 हमारा इकाई, दहाई, दहाई का मतलब तो 10 ही होता है ना। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1,000। तो यहाँ पे देखिए 10 हमारा 1 लाख में कितने हजार हो रहे हैं? 10, 10,000 हो रहे हैं, मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 10 लिखना है। समझ में आ रहा है सभी को कि 1 लाख में 10 10,000 होते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में पता है कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो अब हमारा 10 लाख कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है हमारा। इसी को हम 1 मिलियन भी कहते हैं। बहुत सारे आप बच्चों को YouTube चैनल में देखा होगा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर इक्वल टू 10 लाख सब्सक्राइबर। 10 लाख सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं, या फिर 10 लाख जब वैल्यू हो जाती है, तो उसको हम 1 मिलियन कहते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 1 मिलियन इक्वल टू कितने 100,000 होते हैं। तो ये हमारा 1 मिलियन है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा 10 लाख है, मतलब 1 मिलियन है। तो कितने 100,000 होंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 100 हमें हजार के बारे में बताना है, तो यहाँ पे भी क्या बच जा रहा है हमारे पास? 10 बच जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। मतलब 1 मिलियन में 10, 100, हजार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ में देखिए उत्तर भी इसके नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ए का हमारा जो हमने आपको बताया है कि 10 है, और बी का भी क्या है? 10 है। सी में कह रहा है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ ये था हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यही है ना हमारा 1 करोड़। अब 1 करोड़ में अगर हमें पूछा जाए कितने 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे उत्तर आपको लिखा हुआ है कि 10 होगा। इसमें भी क्या होगा आपका? 10 होगा। मतलब 10 लाख के बराबर 1 करोड़ की वैल्यू होती है। अगला प्रश्न हमारा जो डी है वो कहता है 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन।
मतलब 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 करोड़ में अगर आपसे पूछा जाए कितना मिलियन होगा तो उसको आप 10 से भाग दे दोगे ना। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कितने मिलियन है, तो 1 मिलियन में तो 10 होता है। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 10 मिलियन के बराबर नहीं हो जाएगा? ये हमारा फिर से 10 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए सारे के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए में भी 10 था, बी में भी 10, सी में भी 10, डी में भी हमारा क्या है, 10 है। अब ई जो है वो कह रहा है 1 मिलियन इक्वल टू डैश लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? अभी मैंने आपको बताया है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न है जिसका नाम है रिक्त स्थानों को भरिए, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। 1 लाख में 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है और 1 मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है। तो यहाँ पे ये आपका पहला प्रश्न हो गया है। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखना है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम समझते हैं क्या होता है? अल्प विराम का मतलब इंग्लिश में इसे हम कॉमा कहते हैं। याद रखिएगा, अल्प विराम को क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 73,75,307। याद रखिएगा, आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 73 लाख, उसके बाद है 75,000, उसके बाद क्या है 307। ये हमने अंकों में लिख लिया, 73,75,307। अब कह रहा है क्या इसमें अल्प विराम लगाना है ना, कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले हम हजार के आगे लगाएंगे। तो हजार हमारा कहाँ होगा? ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। ये हमारा हजार है, तो पहले हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब हमारा कॉमा जो है ये हजार के बाद 10,000 और फिर लाख के पास आएगा तो 73 लाख। क्योंकि यहाँ पे तो वही कह रहा है ना 73 लाख, तो मतलब 73 के आगे कॉमा, उसके बाद 75,000, तो 75,000 है कॉमा, 307। तो ऐसे करके आपको लिखना है। उत्तर देखिए आपको नीचे दिया भी गया है, पहला उत्तर यहाँ पे 73,75,307। ऐसे ही दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? 9,05,41,। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 9,05,41,। ये हमारा अंकों में आ गया 9,05,41,। आपको पता कैसे चलेगा कि ये 9,05,41,000 है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है ना, 9 करोड़। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? 9 करोड़। तो 9 के आगे पहले हम अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद 5 लाख कह रहा है ना, तो 5 के आगे अल्प विराम लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हजार से आगे भी तो अल्प विराम लगाते हैं ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे। तब ये क्या हो जाएगा? 9,05,41,। यहाँ पे उत्तर दिया भी गया है 9,05,41,। ऐसे करके इन जितने भी ये शब्दों में लिखे हुए हैं संख्या, इनको आपको अंकों में लिखना है, संख्याओं में लिखना है और इसके बाद इसमें अल्प विराम लगाना है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? 7,52,21,302। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है? 7,52,21,302। अब ये 7 करोड़ है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ हो गया। अब कह रहा है 7,52,00,000। तो 52,00,000 है कि नहीं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52,00,000 हो गया। इसके बाद हमारा है 21,302। अब हमें इसे अल्प विराम लगाना है। तो सबसे पहले हमारा है 7 करोड़, तो 7 करोड़ के आगे अल्प विराम लगाइए। फिर कह रहा है 52,00,000, तो 52,00,000 के आगे अल्प विराम लगाइए। फिर कह रहा है 21,000, तो 21 के आगे अल्प विराम लगाइए। ये हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। यही यहां पे भी लिखा हुआ है 7 करोड़ 52,00,000 21,302। इस तरह से आपने पहले तो शब्दों में लिखे संख्याओं को अंकों में लिख लिया, अंक में लिखने के बाद आपने फिर उसमें अल्प विराम लगा दिया। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है
58,423,200, थोड़ा सा घुमा दिया है, समझिएगा बात को। 58 मिलियन मतलब 58,423,202। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या कह रहा है? 58 मिलियन, तो 58 मिलियन हो गया हमारा। अब कह रहा है 423,000, तो 423, 202। सबसे पहले हमें मैच करना है कि क्या ये हमारा 58 मिलियन हो रहा है। 58 मिलियन के पास जाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्योंकि 58 मिलियन 58 मिलियन का मतलब हो गया क्या? 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे 58 मिलियन मतलब 58 लाख के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कैसे इसमें हम अल्प विराम लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है? 58 मिलियन कह रहा है, तो 58 के आगे अल्प विराम लगा दिया, 58 के आगे अल्प विराम लगा दिया। उसके बाद कह रहा है 423,000, तो 423 के आगे अल्प विराम लगा दिया। अब कह रहा है 202, तो 202 को हमने छोड़ दिया, तो फिर ये हो गया ना 58,423,202। इस तरह से आपका ये भी हो गया। अब हमारा अगला कह रहा है 23,30,010। लास्ट प्रश्न इसका क्या कह रहा है? 23,30,010। तो सबसे पहले 23,30,010। अब समझिए इसको, 23 के यहाँ पे कह रहा है 23 लाख, तो 23 लाख के आगे हम पहले कॉमा लगा लेंगे। फिर हमारा कह रहा है 30,000, तो 30,000 के आगे कॉमा लगा लेंगे, और ये 10 तो है ही। अब ये 23 लाख है कि नहीं, इसको काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हो गया ना। 23,30,010, यहाँ पे वो बताया भी गया है 23,30,010। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति से लिखिए। सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना है? विराम लगाना है और संख्या नामों को भारत के संख्या के पद्धति से लिखना है, कि भारत में जैसे लिखा जाता है, हमारे भारत देश में जैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,75,95,762। इसको आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? पहले तो आपको अल्प विराम लगाना है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम संख्या आंसर में लिखा हुआ है। यहाँ पे 8,75,95,762 लिखा हुआ है, जिसमें 8 के आगे कॉमा लगा हुआ है। फिर 75 लाख है, तो 75 के आगे कॉमा लगा हुआ है। फिर 95,000 है, तो 95,000 के आगे कॉमा लगा हुआ है। 762। यहाँ पे आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसको देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 8,75,95,762। ये पहला हमारा हो गया। दूसरे को फिर देखेंगे। अब बी में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 85,46,283, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं ये हमारा कैसा लिखा गया है नीचे। देखिए 85 में सबसे पहले तो हमें अल्प विराम लगाना है ना, तो अल्प विराम लगाना है। तो 85 लाख है, तो 85 के आगे लगा दिया। 46,000 है, तो 46 के आगे लगा दिया, और 283। तो पहले तो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमें इस तरह से लिख लेना है। 85,46,283, और फिर उसमें हमें अल्प विराम को सेट कर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। अब हम सी की तरफ देखते हैं। सी में देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 9,99,46,000 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 9,99,46,000। अब हमें इसमें अल्प विराम लगाना है। तो 9 करोड़ है, तो 9 के आगे लगा दिया। 99 लाख है, तो 99 के आगे लगा दिया, और फिर 46 भी है। ठीक है। अब हमारा डी ऑप्शन कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब यहां पे फिर से है 9,84,32,701। अब यहाँ पे 9,84,32,701 को हमने लिख लिया है।
9,84,32,701। अब यही यहाँ पे भी हमने लिखा है और इसमें क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। 9 करोड़ है तो 9 के आगे लगा दिया, 84 लाख है 84 के आगे लगा दिया, 32,000 है तो 32 के आगे लगा दिया और 701 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसे लिख भी लिया और इसे कॉमा भी लगा दिया, अल्प विराम भी लगा दिया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। कह रहा है जितने भी नंबर दिए हैं इसमें अल्प विराम तो लगाना है, मतलब कॉमा तो लगाना है, साथ ही साथ संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति मतलब कि भारत के बाहर जो देश है, इंटरनेशनल जो तरीका है लिखने का, उसमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। तो यहाँ पे हमारे भारत में ये करोड़, लाख वगैरह चलते हैं, लेकिन अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो वहां पे मिलियंस चलते हैं, ठीक है, थाउजेंड चलते हैं, मतलब हजार और मिलियन में संख्या को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने जब नंबर को लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 78 मिलियन हो जाएगा, 78 78 मिलियन है यहाँ पे, 921 हजार हो जाएगा और फिर ये 92 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है 78,921,092 और इसमें अब हमें क्या करना है, अल्प विराम लगाना है। तो सबसे पहले 78 मिलियन है तो 78 के आगे लगा दिया, इसके बाद 921,000 है तो 921,000 के आगे लगा दिया और 92 तो है ही। इस तरह से दूसरा हमारा है यहाँ पे, अब इसको फिर से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 7 मिलियन है, 7,452,283, 7,452,283। इसको लिख लेना है 7,452,283। अब जब हमने इसको लिख लिया है तो 7 मिलियन है तो 7 से पहले कॉमा, 452,000 है तो 452 से आगे कॉमा, 283 है तो 283 हमने यहाँ पे लिख लिया। तीसरा हम फिर देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 99 मिलियन हो गया, ये 99,985,102। फिर से इसको लिखेंगे 99,985,102 और इसमें हमें फिर से कॉमा तो लगाना पड़ेगा, हमें अल्प विराम लगाना पड़ेगा। तो 99 मिलियन है तो 99 के आगे कॉमा लगा दिया, इसके बाद है 985,000 तो 985 के आगे कॉमा लगा लिया और 102 बच गया। अब लास्ट प्रश्न कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 48,49,831। सेम इसी चीज को लिख लेंगे, 48,49,831। अब इसमें हम अल्प विराम लगाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा 48 मिलियन तो 48 के आगे हमने लगा दिया, 49,000 है तो 49,000 के आगे लगा दिया, 831 है तो 831 को लिख दिया। इस प्रकार से जो आपके 6 क्लास का पहला चैप्टर है ना 1.1, वो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.1 में आपको इतना ही क्वेश्चन पढ़ना था और इस चैप्टर का नाम था अपनी संख्याओं की जानकारी। कक्षा 6 के मैथ में हिंदी मीडियम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि शुरुआत यहां से आपका हो रहा है क्लास 6 का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको इन सभी संख्याओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि कैसे इन चैप्टर्स के मैथ के क्वेश्चंस को बनाए जा रहे हैं। तो 1.1 यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।